नमस्कार साथियों, स्वागत है। 2 दिन पहले बरवाला विधानसभा के क्षेत्र के अंदर बरवाला की कपास मंडी के अंदर एक ऐसा आयोजन हुआ जिसकी चर्चाएं अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हम चर्चा कर रहे हैं उस कार्यक्रम की जिसकी रिपोर्ट जो है सीआईडी तक ने सरकार के पास पहुंचाई कि ऐसा प्रोग्राम कभी भी बरवाला हल्के के अंदर देखने को नहीं मिला। उसी कार्यक्रम की चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं ग्रामीण धारा न्यूज चैनल से कुलदीप पुनिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। आप भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे जी। और हल्के के काफी जो यूट्यूबर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेशन रखने वाले पत्रकार वहां मौजूद थे। सबके जुबान पर एक चर्चा ये अवश्य थी कि कार्यक्रम काफी सफल है और ऐसा कार्यक्रम हमने अभी तक बरवाला के अंदर नहीं देखा। आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए रघुवीर जी, इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात क्या थी, हमने आज तक जितने भी कार्यक्रम देखे हैं वो पार्टी रिलेटेड कार्यक्रम होते रहे हैं और पार्टी में कोई न कोई बड़ा सेलिब्रिटी होता है, बड़ा नाम होता है, उसके नाम पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हमने बड़े नेता के नाम पर भीड़ इकट्ठी होती हुई देखी है। हमने बड़े सेलिब्रिटी के नाम पे भी कोई बड़ा गायक आ गया, कोई बड़ा कलाकार आ गया तो भीड़ जुट जाती है और वो भीड़ कहीं न कहीं फिर रैली में काउंट हो जाती है। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात ये थी, इस कार्यक्रम के अंदर ना तो कोई बड़ा नेता था, ना कोई बड़ा सेलिब्रिटी था। इवन इस कार्यक्रम में अगर बड़ी कोई सेलिब्रिटी थी तो वो सियाज पुनिया थी, जो खुद ही 3.5 फीट की हाइट की बच्ची होगी, छोटी सी बच्ची। तो अपने आप में एक सोचने वाली बात है। यानी कि जिस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट कह लीजिए, सेलिब्रिटी कह लीजिए, एक छोटी सी बच्ची हो और उस छोटी सी बच्ची ने, आपने भी देखा होगा, इतना बढ़िया बोला, उसने बड़े बड़े में फट्टे चक दिए। कुलदीप जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ। दर्शक अभी तक असमंजस में होंगे, इतनी तो बातें हो गई। उस कार्यक्रम के बारे में किसने कार्यक्रम करवाया, अभी तक हमने ऐसी कोई चर्चा अपनी बातों के अंदर नहीं की। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, हम बात कर रहे हैं संजना सातरोड़ की। ये वो शख्सियत है जो पिछले 2 सालों से लगातार बरवाला हल्के के अंदर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। धार्मिक जो समारोह होते हैं उनमें भी ये शख्सियत दिखाई देती है, धार्मिक हो। तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं और उसी कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं जो शंखनाद रैली पीछे 2 दिन पहले 25 अगस्त को हुई थी। और उसके अंदर सियाज पुनिया जो एक छोटी सी बच्ची है जिसका जो भाषण है नशा मुक्ति की ब्रांड एम्बेसडर है, वो कह लीजिए उस कार्यक्रम की एक स्पेशल गेस्ट भी थी और उसका जो भाषण था वो बहुत 4 चांद लगाने वाला, 4 चांद लगाने जान थी पूरे कार्यक्रम। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वहां पर मौजूद जो हस्तियां थी या मौजूद जो भीड़ थी, उनको लेकर आपकी क्या विचार है? देखिए रणधीर जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता जगत में आपका भी जाना माना नाम है। अगर भीड़ की बात करें, आपने भी देखा होगा, हमने जो कार्यक्रम देखे हैं, रैलियां देखी हैं, जलसे जुलूस देखे हैं, तो वहां पर पुरुषों की तादाद ज्यादा रहती है। यह एक ऐसा स्पेशल कार्यक्रम था जिसमें अगर हम ये कहें कि महिलाओं की तादाद पुरुषों से 1-2 फालतू हो सकती, कम नहीं थी। बिल्कुल, शायद बरवाला के इतिहास का पहला ऐसा प्रोग्राम हो जहां पर महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज्यादा थी। क्योंकि जो पुरुषों की भीड़ होती है उसके बारे में तरह तरह की बातें चलती रहती है। भाई ये दारू के चक्कर में आ गए होंगे, खाने पीने के चक्कर में आ गए होंगे, पैसे देकर लाया गया है। लेकिन जो महिलाओं की भीड़ थी, और महिलाओं की भीड़, रास्ते के भी ऐसे विजुअल आए हैं, वो महिलाएं जिस भी व्हीकल में बैठकर आई थी वो भजन गाती हुई आई थी, जागरण करती हुई आई थी। इसका मतलब जो इनका क्रेज है, जो महिलाओं में पकड़ है, वो बहुत अंदर तक है और उससे साफ है ये चीज झलकी भी। महिलाएं तभी इतनी तादाद में इकट्ठी हुई। और जो इसकी सीआईडी की रिपोर्ट भी आप जैसे कह रहे हैं, जो सरकार के पास गई है, और जो जितने तमाम मीडिया चैनल थे या यूट्यूब कह लीजिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे, वहां पर इस प्रोग्राम की चर्चा हुई है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो भीड़ थी वो वाकई में पैसे देकर न लाई हुई भीड़ थी, अपने आप रिलेशन के दम पर, क्रेज के दम पर आई हुई भीड़ थी। दर्शकों, यहाँ एक चीज मैं आपके साथ और साझा करना चाहता हूँ। संजना सातरोड़ एक वकील है और यहाँ पर जब वो इस कार्यक्रम में पहुंची थी तो ट्रैक्टर चलाकर पहुंची थी और ट्रैक्टर को ये नहीं है भी उन्हें उस चौक से ट्रैक्टर पकड़ा दिया गया, अभी आगे 1 किले तक आप ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभालिए। वो लगभग
30 से 40 किलोमीटर ट्रैक्टर टोल- चला के वहां पहुंची, टोल से आई थी। टोल से ट्रैक्टर चलाकर और वहां पहुंची। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वो सर्वगुण संपन्न, हाँ। यानी कह सकते हैं हम उनको। जो लोग ये कहते हैं भी नहीं इसकी जानकारी नहीं है, ये मतलब वो सब जो सवाल है उनका जवाब उन्होंने उस दिन दे दिया। देखिए रघुवीर जी, लोग अगर इस प्रकार के आरोप संजना पे लगाएं तो उनको कोई न कोई पॉलिटिकल मकसद हो सकता है। आपने भी देखा, हमने भी देखा, उसने रैली के अंदर तमाम इस तरह के इशू को टच किया जो बिल्कुल आम जनमानस के इशू हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो क्षेत्रवाद का मुद्दा हो। तो जो उन्होंने वहां पर इशू टच किए हैं वो सारे के सारे आम जनमानस से जुड़े हुए इशू थे। तो ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि उनको जानकारी नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, वो ट्रैक्टर से जिस प्रकार ट्रैक्टर चलाकर आई तो कहीं न कहीं उसने बहुत बड़ा जो किसान समुदाय हरियाणा के अंदर उनको भी संदेश देने का काम किया और कहीं न कहीं अपने को उनसे जुड़ा हुआ लोगों को महसूस कराया कि मैं किसान समुदाय से जुड़ी हुई। बेशक मैं लंदन में पढ़ी हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली की रही है, पर मैं आम जनमानुष के बीच में रहने वाली एक महिला हूँ और मैं वो सारी दुख तकलीफ जानती हूँ। उन्होंने जिक्र किया जो अपना तलवंडी राणा का धरना है उसका भी जिक्र किया उन्होंने, रोड का जिक्र किया उन्होंने। और दूसरी बात है, उन्होंने जो कंसेप्ट पकड़ा, मैं यहाँ तारीफ करना चाहूंगा कि उनका जो कंसेप्ट किसी ने स्क्रिप्ट लिखी थी, ये वो उनके दिमाग की उपज थी या उनकी जो टीम थी जिसका भी ये कार्यक्रम था, उसने बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट पकड़ा। ट्रैक्टर लेके आना, बच्चों को बुलवाना, उससे पहले शंखनाद करवाना। वहां पर आप देखेंगे मंच पर ब्राह्मण थे काफी सारे, शंखनाद किया गया और वहां पर महिलाएं थी, महिलाएं उठ कर आ रही थी, वो एक एक महिला से गले मिल रही थी। तो उसने अपने आप को कोई वीआईपी फील नहीं करवाया। खाना एक अलग व्यवस्था होती है, कई बार हम देखते हैं वीआईपी की अलग होती है, आम जनता की अलग होती है। वहां पर सबकी एक जैसी व्यवस्था थी। वही खाना हमने खाया, पत्रकारों ने, वही आम लोगों ने खाया और वहीं पे खाना नेता लोगों ने खाया। नेता लोग तो खैर उसमें थे ही नहीं क्योंकि किसी पार्टी विशेष का प्रोग्राम नहीं था। कल को पता नहीं किस पार्टी को ज्वाइन कर ले, लेकिन अभी तक वो स्वतंत्र है, किसी पार्टी में नहीं है। तो जो प्रोग्राम की हम झलकियां कहेंगे तो प्रोग्राम की विशेष झलकियां यही थी। मैं मंच पर शंखनाद, सियाज पुनिया का बोलना, उससे पहले एक बच्ची बोली, फिर जिस तरह आम जनता भी इस मंच पर जा रही थी, आ रही थी, कोई बेरोक टोक कोई दिक्कत नहीं थी। आपने देखा होगा जब वो कार्यक्रम के अंदर आई तो बहुत सारे लोग स्टेज पे चढ़ गए थे, किसी ने कोई गुस्सा नहीं किया, किसी ने किसी को जबरदस्ती पकड़ के नहीं उतारा। तो एक आम जनता का प्रोग्राम था। और अगर मैं यहाँ गलत ना हूं तो शायद ये बरवाला के इतिहास की हम इसको इस प्रकार की जिसमें कोई बड़ा नेता हो सबसे बड़ी रैली कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल कुलदीप जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और ये रिपोर्टें भी सरकार तक पहुंची है। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड ऑन करना चाहूंगा, इस रैली के बाद जी ये भी चर्चा थी, उनको पता है भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए आवेदन किया हुआ है टिकट के लिए। हाँ। वो समय अब कितना बीता है क्या है उसका कोई अभी फिलहाल मतलब स्कोप है या नहीं है, लेकिन आजाद निर्दलीय उन्होंने उतरने का पहले से ही ऐलान कर रखा है। और तो अगर वो निर्दलीय चुनाव में उतरती है, देखो कांग्रेस पार्टी की टिकट मिल जाती है तो शायद उनके लिए सोने पे सुहागा होगा, लेकिन अगर वो निर्दलीय भी चुनावी इस रण क्षेत्र में कूदती हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा सकती हैं, क्योंकि वहां पे वही बात आपकी महिलाओं की भीड़ वाली बात। अब महिला तो घर की चाबी है। अब महिला अगर घर वाले को कहे कि रोटी नहीं मिलेगी अगर वोट नहीं दिया तो ऐसी कई चीजों में वो एक कदम आगे दिखाई दी है। और अभी फिलहाल जो उनकी क्या रणनीति चल रही है ये अभी टिकट फाइनल होने के बाद ही पता लगेगा किसी पार्टी की चल रहे। तो हम अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, इस चर्चा को हम विराम देते हैं। देखिए मैं रघुवीर जी अंत में यही कहूंगा, भाई टिकट मिले ना मिले वो एक अलग इशू ट्राई उन्होंने करना चाहिए, बिल्कुल। इसमें कोई दो नहीं, लेकिन जो वो कंसेप्ट पकड़ के चल रही है मेरे हिसाब से वो एक सही कंसेप्ट करके चल रही है। जैसे वो तीर्थ यात्रा पे बसें भेजती है, वो कोई भी सोशल प्रोग्राम अटेंड करती है, कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो अटेंड करती है, कोई भी सामाजिक प्रोग्राम हो अटेंड करती है। तो जो वो कंसेप्ट पकड़ के चल रही है मेरे हिसाब से वो राइट ट्रैक पे है। उनको इसी कंसेप्ट पे चलना चाहिए और जनता में और ज्यादा अपनी पहुंच बढ़ानी चाहिए, और ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए। हो जरूरी नहीं है अभी बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो वो बिल्कुल युवा है, टिकट भी मिलेंगी, सारी बात, वो विधायक भी बनेगी भविष्य ने चाहा तो, और हम कहते बने हमारी बहू है। तो सही राइट ट्रैक पे है, मेहनत करे, लोगों के बीच में रहे, झूठे वादे ना करे। और अंत में एक यही चीज मैं कहूंगा, सबसे बड़ी बात है
कि वो जिस प्रकार से उन्होंने मंच से कहा बुजुर्गों का वो आदर करती है, वो सारे जो उसके अंदर मूल्य हैं, जो प्रिंसिपल है, उनको लेके चले, दुनिया की कोई ताकत नहीं उनको आगे बढ़ने से रोक दे। ज्यादा राजनीति ना करे, मैं ये कहूंगा। कई बार आदमी ज्यादा राजनीति के चक्कर में वो गिर जाता है, किसी पे नेगेटिव स्पीच ना दे। तो मेरा यही सुझाव है, मेरे हिसाब से उनका जो भविष्य है वो उज्जवल है।